था जिसके साथ हम अभी फॉर एग्जाम्पल ट्रेड वगैरह नहीं करते थे, तो उस पे कौन लॉज बनाएगा और ये फैसले कौन लेगा? ये फैसले लेगा सेंटर, तो ये आएगा यूनियन लिस्ट में। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पहले ही ये सारी चीजें बना के दी है ताकि आगे चल के स्टेट और सेंटर के बीच में कोई भी टेंशन ना हो। इनफैक्ट आप देखो, इतने सारे मतलब लिस्टेस होने के बावजूद भी कभी क्या हो जाता है, स्टेट और सेंटर के बीच में जो एक तरह से बात बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ जाती है? क्योंकि कहीं पे सेंटर को लगता है कि मैं इस पे मतलब फैसला लूंगा और स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि वो अपने स्टेट के लिए ये सारे फैसले जो है वो किसी और तरीके से लेना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कश्मीर का मसला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिछली बार जब कश्मीर में पैलेट गन्स का इस्तेमाल करते थे, आपको याद होगा, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे खराब हुई, बहुत सारे लोग अंधे भी हो गए। तो तब स्टेट का ये मतलब जवाब था कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सेंटर का फैसला है। ठीक है, इट मीन स्टेट वहां पे मजबूर थी, सेंटर के कब्जे में थी, यानी सेंटर ही यहाँ पे असली पावर में होता है, स्टेट उतने पावर में नहीं होता। लेकिन दोनों आंसरेबल, ऐसा नहीं है कि दोनों के मन में जो भी है वो कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो असेंबली होती है, लाइक हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उसके ऊपर फिर यहाँ पे हर एक स्टेट को भी और सेंटर को भी जवाब देना पड़ता है कि जो जो चीजें आपने की उसके पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, तो फेडरलिज्म में स्टेट जो है वो एक तरह से एजेंट ही नहीं है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट का एजेंट ही नहीं है कि ये इसके गुलाम है, जो भी चाहे वो कर सकता है, नहीं। ऑल्सो दे हैव अथॉरिटी, उनके अपनी भी अथॉरिटीज है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट में भी अपनी अपनी अथॉरिटीज है, वो बहुत सारी चीजें खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक पर्सन, हर एक मतलब जैसे आप है, मैं है, तो हम हमारे ऊपर जो लॉज बनते हैं, जो मतलब पॉलिसीज बनाई जाती है, वो दोनों बनाते हैं, वो दो हर तरह के गवर्नमेंट बनाते हैं, वो स्टेट भी बनाता है और सेंट्रल भी बनाता है। समझ आया? तो इस तरह ये जो फेडरलिज्म है ये कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि हमें यहाँ पे पता था कि हर तरह के इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, अगर यहाँ पे किसी एक बंदे को पावर में बिठाया जाए तो ऑब्वियसली उसको यहाँ हर तरह के लोग पसंद नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूपी में जो होगा वो कश्मीर के रूलर को शायद पसंद ना करे, कश्मीर का जो होगा वो मतलब बिहार के रूलर को पसंद ना करे। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेट लेवल होता है। लाइक यहाँ का जब इलेक्शन होता था, अभी तो यूटी है, अभी गवर्नर रूल चल रहा है यहाँ पे, लेकिन जब ये जम्मू एंड कश्मीर एज ए स्टेट था तो यहाँ के बंदे ही इलेक्शन के लिए उठते थे, हम उनको वोट करते थे और हमारे दिमाग में ये होता था कि हम में से ही कोई क्या कर रहा है, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, पॉलिसीज को बना रहा है। ठीक है, तो वैसी चीजें होती है। फेडरलिज्म में क्या होता है, बाइफर्केशन होती है, पावर्स जो है वो बटे हुए होते हैं। ठीक है, सेम है सेपरेशन ऑफ पावर्स में भी आप यही चीज देखोगे कि वहाँ पे जो ऑर्गन्स रहते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मैं आपको वो समझाऊंगी क्या है। तो सेम चीज वो इसी से कोरिलेट करता है कि ये जो हम गवर्नमेंट बनाते हैं इसमें भी अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो, इसमें भी अलग तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। तो एक तरह से वो चार्ट, मतलब मैं आपको समझाऊंगी बोर्ड पे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, कि चार्ट मैं बनाऊंगी जब मैं आपको सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ाऊंगी, तो उसमें आपके सारे कंपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो फेडरलिज्म समझ में आया आपको? यस मैम। हाँ, समझ में आया अच्छे से। फेडरलिज्म यानी कि वो एग्जिस्टेंस जहाँ पे जो लेवल होती है गवर्नमेंट की वो एक से ज्यादा हो, यानी गवर्नमेंट एक से ज्यादा हो। इंडिया की आपकी एग्जाम्पल बेस्ट रहेगी, यहाँ पे एक से ज्यादा गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट की गवर्नमेंट भी होती है और सेंटर की गवर्नमेंट भी होती है। ठीक है, प्लस यहाँ पे गांव में पंचायती राज होते हैं और शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। समझ आया? यस मैम। ओके, आपने कल का होम टास्क किया? यस मैम। ओके, वो आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा।
आज क्लास में ज्यादा Okay, बच्चे नहीं है तो आज को मैं ये रखूंगी, आप इसी टॉपिक का रिवाइज कीजिएगा, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, आप लीव कर सकते हैं।